स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। एक नए वीडियो के साथ आया हूं आप सभी के सामने, और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। अच्छा गौर से सुनिए और इसको फॉलो कीजिए, और इस वीडियो पे आप फोकस कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए 2022-23 के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, सभी स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ता है, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स लो होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी को एक ही बुक पढ़ाई जाती है, हम सभी को एक ही टीचर पढ़ाए जाते हैं, हम सभी को एक ही वक्त में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज में अलग अलग निकलेंगे। फर्स्ट, जो क्लेवर है वो हमेशा क्लेवर होते ही चले जाएंगे। दूसरा, जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो अपने आप को एवरेज से ही सेटिस्फाई कर लेंगे। जो लो है वो लोग अपने आप को हमेशा वैसे ही रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो एवरेज स्टूडेंट्स है, जो लो स्टूडेंट्स है, वो भी टक्कर दे सकेंगे जो स्टूडेंट टॉप पेस्ट पे है। उसके लिए थोड़ा आपको टिप्स अपनाना पड़ेगा। देखिए, बेस्ट नोट्स, मैथमेटिक्स के बेस्ट नोट्स, मैथ्स के नोट्स आपको चाहिए। ये नोट्स कहां से मिलेंगे? क्या कोई मार्केट में मिलेंगे? क्या कोई बना के देंगे, या कोई और देंगे तो हम देखकर कॉपी कर लेंगे? ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। ना ही आपको मार्केट से खरीदना है, ना ही कोई लिखे हुए नोट्स को आपको कॉपी करना है, ना ही आपको कहीं से खरीद कर लेना है। ये नोट्स आपको सेल्फ बनाना है, सेल्फ बनाना है। क्योंकि खुद अगर बनाओगे, खुद अगर मेहनत करोगे, तो खुद का पता चलेगा कि हाँ, ये नोट्स मेरे लिए है, मैंने इसको इस तरह बनाया है, मैंने इसको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किया है। कौन से नोट्स, कौन से क्वेश्चंस कहाँ है, ये आपको पता चलेगा। अब देखिए, एक चैप्टर आप ले लीजिए, रियल नंबर। एक चैप्टर रियल नंबर हो गया, समझिए एक एग्जाम्पल आपके पास हो गया। अब आप क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको टीचर कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं। कुछ क्वेश्चंस टीचर कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए टीचर देते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, होमवर्क के लिए अलग क्लास वर्क रखते हैं, होमवर्क बुक रखते हैं, और क्लास वर्क के लिए क्लास वर्क रखते हैं। तो आप सेपरेट, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इधर होमवर्क हो गया, इधर क्लास वर्क हो गया। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो दोनों बुक लेकर बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो मैं मानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस है, अगर आपको टीचर होमवर्क दे रहे हैं रीडर के क्वेश्चंस, तो आप क्या कीजिए, क्लास वर्क में ही सॉल्व कीजिए। पहले आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए, टीचर को बतलाइए, टीचर चेक करेंगे, हाँ ये राइट है, तो फिर क्या कीजिए, क्लास वर्क में आप कंप्लीट कीजिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्लास वर्क या होमवर्क, दोनों में से एक नोटबुक आपके पास कंप्लीटली होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप एक बार सभी आंसर्स को पढ़ सके। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं क्या करता हूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग नोट्स बनाने लगाता हूं। आप भी क्या कीजिए, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में एक 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस, अगर सारे नोट्स आप एक जगह लिखेंगे तो 10 to 12 क्वेश्चंस की एक अलग नोटबुक बनाइए। ये 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 20% क्वेश्चंस 80% एग्जाम में पूछते हैं। 80% क्वेश्चंस वेस्ट है, 20% सिलेबस ऐसा है जो 80% आपको एग्जाम में पूछता है। वो 20% में से ही हर चैप्टर में से 10 to 12 या 15, बहुत से बहुत 15 क्वेश्चंस, उससे बढ़कर नहीं रह सकते। ये क्वेश्चंस को आपको क्रैप करना है, पिकअप करना है। ये क्वेश्चंस को आप चुनना है, चुन कर क्या करना है, उसकी एक सेल्फ नोट्स, नीट नोट्स बढ़ाना है। जहां पर आपको नींद में से भी अगर उठा के पूछे तो उस नोट्स में से आप देखकर एक बार रेफर कर सके। और वो नोट्स में क्या क्या होना चाहिए,
प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए, रफ वर्क भी होना चाहिए, ताकि आप कहीं पर कंफ्यूज ना हो कंप्लीटली। अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड होता है, डिवाइड भी होना चाहिए, कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है तो बाजू में मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, ताकि उस नोट्स को आपको देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया है, मैं अभी कर सकता हूं। ऐसे नोट्स आप लोग को बनाना है। लेकिन हमारे पास क्या करते हैं पता है, टीचर ने होमवर्क दे दिया, गाइड या मॉडल पेपर तो होता है हमारे पास, या क्लास का कोई क्लेवर स्टूडेंट होता है, वो सॉल्व करके आया, ले के आए, हम जट 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 जिरॉक्स करे, टीचर के सामने रख दिया, हाँ टीचर हमने भी होमवर्क किया है देखिए। ये गलत बात है, ये चीज आपको नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको ले डूबेगी, ये चीज आपको अवॉइड करना है। देखिए एक क्वेश्चन टीचर जब क्लास में कराते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आता होगा, वो कॉन्सेप्ट जितना भी आता है उतना क्वेश्चंस तो आप करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन ले लेंगे, 80% क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो 80% तो सॉल्व कीजिए आप। बाकी का 20% नहीं आ रहा है तो टीचर की हेल्प ले लीजिए, या क्लेवर स्टूडेंट्स की हेल्प ले लीजिए, या किसी और की हेल्प लेके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसके पास से लेके कॉपी करने की कोशिश कीजिए। कॉपी करने से कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा कॉपी करा तो उसको हम कॉपी करके उससे हमको क्या फायदा होगा, उससे हम क्या फायदा उठा पाएंगे। अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको सेल्फ करना होगा, सेल्फ नोट्स बनाना होगा, तभी आप कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप एग्जाम में, मैं चाहता हूं भाई मुझको 90+ मार्क्स होना है, 90+ मार्क्स मैथमेटिक्स में होना है, 90+ होना है, फिर मेरे भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट 90+ के मार्क्स के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हो? क्या दूसरों से चीटिंग मारकर या दूसरों के पास से लेकर तैयारी कर रहे हो? 90+ नहीं, 95+, 99+ भी ला सकेंगे आप, लेकिन इसके लिए सेल्फ नोट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिटन और सेल्फ होमवर्क आपके लिए बहुत कंपलसरी है, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो इसलिए क्लास वर्क, होमवर्क प्लस इंपॉर्टेंट नोटबुक, 3 नोटबुक आपके पास होना चाहिए। क्लास वर्क तो कंप्लीट होगा आपके पास, होमवर्क तो जो टीचर दिए उसको करना है, अगर करेक्ट आया तो क्लास वर्क में कर लेना है, और इंपॉर्टेंट नोटबुक जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ होंगे, और इंपॉर्टेंट जो भी आपको दिया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे, उसके लिए एक अलग नोट्स होना चाहिए, सेल्फ नोट्स होना चाहिए, जो आपको कंप्लीटली एग्जाम तक साथ दे सके। ऐसा नहीं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 आ गया, 4 क्वेश्चन याद कर लिए छोड़ दिए खत्म हो गया, 2 आ गया 4 क्वेश्चन याद कर लिए छोड़ दिए खत्म हो गया, या उसके बाद फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट 1 आ गया, कुछ याद कर लिए छोड़ दिया, ये नहीं। बल्कि आपको 10th क्लास में जब जाते हैं या दूसरे कोई भी क्लास में जाते हैं तो एनुअल टारगेट होता है हमारा, तो एनुअल टारगेट जब करते हैं तो एनुअल तक चलने वाली नोट्स भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट खोल दिया, पेपर नोटबुक फेंक दिए, वो किधर है पता नहीं, जब हम याद करने बैठे तो हमको मिल रही नहीं है, दूसरों से हेल्प लेके हम लिख रहे हैं। ऐसे नोट्स को आपका कोई भी फायदा नहीं, ऐसे नोट्स की आपकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर फोकस कीजिए आप। कोई भी चैप्टर जब समझते हैं तो चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर में 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। बाद में जो भी रहेंगे दूसरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, उसके अलग नोट्स बना लीजिए, क्लास वर्क, होमवर्क बना लीजिए, ताकि आपको अपने खुद के नोट्स ऐसे लगे कि मैंने तो अभी प्रैक्टिस किया है, मैं अभी कर सकता हूं। ऐसे नोट्स आप प्रिपेयर करके पढ़ेंगे तो आप 90+ नहीं, 99+ भी मार्क्स आप ला सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो चंद बातें थी आपको बतलाना था। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिया है, फिर 2023 की बैच के लिए न्यू वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल